नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। 11.1 के आज हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम मोशन इन दी एक्स वाई प्लेन, यानी कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि आई जे के अंदर सारे आई जे के अंदर काम होगा, दो एक्सिस के बिटवीन अब काम होना है। एक्स वाई हो तो एक्स का यूनिट वेक्टर आई इन्वॉल्व हो रहा है, वाई का जे इन्वॉल्व हो रहा है। दो प्लेन्स, अगर आपके पास दो ऐसे पर्टिकुलर प्लेन की बात हो रही है तो दो एलिमेंट होते हैं, लेकिन अगर स्पेस की बात हो रही है तो एक्स वाई जेड तीनों आ रहे होते हैं। अब फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपको कहा है कि आपको आर ऑफ टी यानी कि पोजीशन वेक्टर बता दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल टी का। आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की फॉर्म में। कैसी फाइंड आउट करनी है कि उसकी वेलोसिटी बतानी है और उसका एक्सेलरेशन बताना है गिवन पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि आपने इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है और उसके बाद एट द एंड ये पॉइंट पुट कर देना और बता देना है कि इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होती है। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में काम करना था। आपने क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया। नोट्स में मैंने बच्चों पीडीएफ में आपको एक्सरसाइज की पिक्चर भी सेंड कर दी हुई है। देखें, आपने क्वेश्चन लिखा, गिवन आपको पोजीशन वेक्टर आर था। अब आपके जो नोट्स हैं वहाँ पे ये बोल्ड करके लिखा है, इसीलिए उसके ऊपर उन्होंने एरो नहीं बनाया, लेकिन जब आप इसे राइट करोगे आप इसके ऊपर एरो बनाओगे या इसे बोल्ड करके लिखोगे। पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ था, वो वेक्टर आपने एज इट इज़ लिखा। आपको पता है वेलोसिटी, आपका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। डेट्स आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी होगी, टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है 1 और इसका डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगेन इसका डेरिवेटिव ले लोगे, अगेन डेरिवेटिव लोगे आप तो आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा। बेसिकली जब आपने आर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास बन जाता है वेलोसिटी, और जब आपने आर का सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है डी टी स्क्वायर, या इन अदर वर्ड्स में आपसे कहूँ आपने वी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, ये आपके पास एक्सेलरेशन बन जाता है। तो आपने ये वाले दोनों फॉर्मूलास यूज़ करने हैं। जो वी निकला होगा उसका गेन डेरिवेटिव लोगे, गेन डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लोगे तो ये 1 था, 1 का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है t इक्वल्स टू 1 पे निकालना था, तो जहाँ जहाँ पे देखें t आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर दें। ये लाइन बनाने का मतलब ही ये है कि वेलोसिटी एट द पॉइंट t इक्वल्स टू 1, ये एक्सेलरेशन एट द पॉइंट t इक्वल्स टू 1। जहाँ जहाँ t आ रहा था आप उसकी जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आंसर ये आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपके पास क्या है, आर ऑफ टी ये वेक्टर दिया हुआ है। आपने इसका भी सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से एक कम, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी का तो 2 टी के रिस्पेक्ट से 2 आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब जो वेलोसिटी निकली है, जो एक्सेलरेशन निकला है, उसको एट द पॉइंट टी इक्वल्स टू 1/2 आप कैलकुलेट कर लोगे। जहाँ जहाँ टी की वैल्यू आ रही थी वहाँ 1/2 पुट कर लिया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर टी प्लस 2/9 ई की पावर 2t और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ टी पे उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, ई की टी का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आ जाता है और एंगल का साथ डेरिवेटिव आ जाता है। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से 1 होगा, ये एज इट इज़। ई की पावर 2t का डेरिवेटिव ई की पावर 2t, एंगल का गेन डेरिवेटिव लोगे तो वो 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। अगेन इसका डेरिवेटिव लोगे वो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 पुट करोगे। यहाँ पुट करोगे तो देखिए यहाँ पे ई का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 3 बन जाएगा, ये चीज़ इसको कैंसिल कर देगी, ये 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे ई को नेचुरल लॉग से कैंसिल करने के लिए इस पावर को रिमूव करना होगा। जो चीज़ स्टार्टिंग में आती है वो नेचुरल लॉग की पावर में आप लोग लिख सकते हो। तो डेट्स वाई इस 2 को मैं इसकी पावर में लेके चली जाऊंगी। जब मैं इसको पावर में लेके चली जाऊंगी, ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ये वापस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह जब आपने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लिया हुआ है, उसके अंदर टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 पुट करोगे। पुट करने के बाद ये ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली थी 8/9 ई 2 और साथ में टी की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे भी 2 स्टार्टिंग में आपके पास आ रहा है, उसको पावर की फॉर्म में ले जाओगे ताकि नेचुरल लॉग और ई को कैंसिल कर सको। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास ही निकल आएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी आपको आर की वैल्यू दी हुई, आप फर्स्ट डेरिवेटिव दोगे तो आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। उसके बाद जो दोनों डेरिवेटिव्स आपके निकले हैं उसके अंदर जो गिवन टी की वैल्यू थी वो वैल्यू को आप पुट करोगे। वैल्यू को पुट करने के बाद वेलोसिटी एट दैट पॉइंट आ जाएगी, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है।